हेलो। तो यार रिसेंटली आपने सुना होगा कि राइटर्स और एक्टर्स की जो है स्ट्राइक चल रही है हॉलीवुड में, जिसकी वजह से जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले होते जा रहे हैं हमारे हॉलीवुड के, यानी एमसीयू के भी, और कई सारे और भी प्रोडक्शन हाउसेज जो कि मूवी बन चुकी थी या फिर अंडर डेवलपमेंट थी, वो सारी डिले होती जा रही हैं क्योंकि राइटर्स जो है वो राइट कर नहीं रहे, वो ऑन सेट प्रेजेंट नहीं है, और एक्टर्स ने भी जो है मूवी में कास्ट होने से, मूवी में एक्टिंग करने से, कुछ भी काम करने से मना कर दिया। दोनों ही जो है स्ट्राइक पे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हॉलीवुड की जो स्ट्राइक्स है वो क्यों हो रही हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स जो कब तक डिले होते जाएंगे, यानी जो स्ट्राइक है ये कब तक चलने वाली है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं हो सत्यम, आप देख रहे हैं सुपरिज्म, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आखिर राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक क्यों चल रही है और ये जो है कब तक चलेगी, यानी कब जाके जो है स्ट्राइक खत्म होगी और मेरे को कंटेंट मिलेगा कुछ बनाने को, क्योंकि अभी तो कुछ है भी नहीं बनाने को। सैड लाइफ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक क्यों चल रही है। भाई सबसे पहला जो रीज़न आता है वो आता है ऑफ कोर्स इनकी पेमेंट का। भाई राइटर्स और एक्टर्स के साथ क्या होता था पहले कि टीवी शोज जो ये काम करते थे वो जो है काफ़ी लंबे चलते थे, यानी जब भी आप किसी टीवी शो पे काम कर रहे हो वो जो है सालों साल चलेगा, उसके 8, 10, 12 जो है सीजन आएंगे और वो जो आपको एक कॉन्स्टेंट एम्प्लॉयमेंट देता था। यानी आप जो एक राइटर एज एन एक्टर जो है काफ़ी सालों तक आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती रहती थी, आपको काम मिलता रहता था और आपको जो है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट भी मिलती थी। अब जब से जो है नेटफ्लिक्स वाली यानी OTT वाली चीज़ आई है ना, तब से ये चीज़ कम हो गई है। राइटर्स जो है बस 1 या 2 सीजन दिखते हैं, इतने में जो है वो सीरीज खत्म हो जाती है और उसके बाद जो उन्हें उसकी कोई पेमेंट नहीं मिलती, यानी जो उनको प्रॉपर कंपेंसेशन चाहिए राइटर्स को और एक्टर्स को, वो उन्हें OTT में नहीं दिया जाता। जो कि इसके अगेंस्ट में जो राइटर्स हैं कि एक तो उन्हें प्रॉपर उन्हें पेमेंट दी जाए, प्लस ये जो OTT के आने के बाद उनकी पेमेंट अपने आप कम हो गई है, इसको भी जो है कुछ ना किस तरीके से कंपेंसेट किया जाए, जो कि अभी तो नहीं होता हुआ दिख रहा। सेकंड जो रीजन आता है वो है अनहेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। भाई वर्किंग एनवायरनमेंट ना किसी भी जॉब में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका काम करने की जगह ही सही नहीं है, अगर आपके बॉस, आपके ये जो एम्प्लॉय हैं दूसरे वाले, वो इतने अच्छे है ही नहीं, तो यार दिक्कत तो होगी ना। और यही दिक्कत जो राइटर्स और एक्टर्स सबको देखने को मिलने लगी है, जिसमें स्पेशली राइटर्स आते हैं, क्योंकि भाई क्या सीन है कि कभी भी आप जो राइटर्स से स्क्रिप्ट रीड करवा लेते हो, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये जो है बार बार राइटर्स जो राइट करवाते हैं, स्क्रिप्ट को जो है बार बार चेंजेस किए जाते हैं इनके अकॉर्डिंग, एक्टर्स के अकॉर्डिंग, और ये जो है राइटर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। भाई वो बंदा अपने दिल से एक स्क्रिप्ट को लिखने लग रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है, और तुम उसमें जो है बार बार चेंजेस करवा रहे हो। यही रिसेंट के सामने सुना था कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्क्रिप्ट में कितनी ज़्यादा बार चेंजेस हुए थे, और फिर हमने देखा कि भाई जो एंड प्रोडक्ट निकला वो भी अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ जो है राइटर्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। और जहाँ तक बात है एक्टर्स की, तो भाई इनको जो है कभी भी रीशूट के लिए बुला लेते हैं, यानी आपका जो अब आपने जो ये प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, इसके 2 महीने बाद आपको फिर से रीशूट पे बुला लेंगे। अब आपको जिस रीशूट पे बुलाया भाई उस टाइम पे आपको वही सेम बॉडी, वही सेम पॉस्चर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इससे जो उनके बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी असर पड़ता है, क्योंकि यार या तो वो इसमें काम कर लें तो उसमें काम कर लें। अब अगर आपने रीशूट के लिए बुलाया तो बंदे को वही सेम दिखना पड़ेगा ना, नहीं तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये जो रीशूट्स की भी दिक्कत रहती है, और जो बार बार स्क्रिप्ट राइट करवाते हैं ना, उससे राइटर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तीसरा रीज़न है इनके स्ट्राइक पे जाने का, वो है AI। भाई जिस तरीके से AI का यूज़ किया जा रहा है रिसेंटली, ये जो है किसी भी राइटर और किसी भी एक्टर को पसंद नहीं आ रहा। आप जो है AI से किसी का भी फेस जनरेट कर सकते हो, उसके फेस का यूज़ कर सकते हो, और सेम चीज़ जो है ना आप किसी भी AI को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, इससे आप जो है किसी भी मूवी की स्टोरी लिखवा सकते हो। अब प्रोडक्शन हाउसेज ये चाहते हैं कि भाई ये जो है AI का अच्छा खासा यूज़ करे, जिससे उनकी प्रोडक्शन में ऑफकोर्स जो है कॉस्ट कटिंग हो जाए और इसी बने वो जो है और ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। लेकिन राइटर्स का क्या सीन है कि भाई अगर हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी पेमेंट कम होगी, और हमें और ज़्यादा पेमेंट कम होगी तो भाई हम जिएंगे कैसे? तुम ऑलरेडी कम दे रहे हो, उसके बाद AI का यूज़ करके हमें और कम कर दोगे पेमेंट, तो हम मतलब जिएंगे कैसे? हमारी लाइफ कैसे चलने वाली है? तो ये जो है ना AI का यूज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो रखा है, और ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न है राइटर्स के स्ट्राइक पे जाने का। ये तो हो गई कि राइटर्स जो है स्ट्राइक पे क्यों है। अब बात करते हैं कि आखिर राइटर्स और एक्टर्स की जो स्ट्राइक है ये कब जाए खत्म होगी। भाई अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस चाहे ना बड़ा वाला कि ये जो राइटर स्ट्राइक खत्म करनी है, तो वो कल के कल खत्म कर सकता है। जी हाँ, ये जो है बस नेगोशिएट नहीं कर रहे लोग, इनको बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनको बस ये चाहिए कि भाई हम तुम्हारी कंडीशन मीट नहीं कर रहे। इन्हें बस ये चीज़ दिख रही है कि ये जिस वजह से स्ट्राइक पर बैठे हैं वो जो है उस चीज़ से बैक ऑफ कर जाए, यानी ये जो कहीं भी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं हमारे राइटर्स और एक्टर्स के साथ, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये लोग तो नेगोशिएट नहीं कर रहे, लेकिन फिर जो इन्हीं को लॉस हो रहा है, क्योंकि राइटर्स और एक्टर्स तब भी भाई देख लेंगे अपना। लेकिन जो तुम कांड कर रहे हो इस वजह से तुम्हारी मूवीज़ डिले हो रही हैं, और अब जो एक लंबा सूखा आने वाला है, क्योंकि भाई अभी जो मूवीज़ रिलीज में वो तो चलो देखी जाएगी, थोड़ी बाद में आ जाएगी। उसके बाद क्या, जब उनकी रिलीज खत्म हो गई और नई वाली नहीं बनी, तो अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम आएगा जिसमें जो कोई भी मूवी या फिर कोई सीरीज रिलीज नहीं होगी। तब क्या करोगे भाई प्रोडक्शन हाउसेज? अब इनको ये लग रहा है कि भाई राइटर्स और एक्टर्स जो हैं जब ये कंगाल हो जाएंगे, इनको जो है कुछ पैसा होगा नहीं कमाने को, तो अपने आप जो स्ट्राइक से उठ के आ जाएंगे।
अब ये जो तरीका ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर तुम ऐसे ट्रीट करने वाले राइटर्स और एक्टर्स को तो भाई तुम पागल हो चुके हो। बिकॉज वो जो है उनके पास टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं कुछ और काम करके थोड़े बहुत जुगाड़ बैठा देंगे। प्लस यहाँ जो है ये लोग ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे इनकी एसोसिएशन भी है, यानी जो राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और जो सैग एफ्ट्रा है, ये सारी एसोसिएशन भी इन्वॉल्व है। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ये लोग बैठा देंगे और स्ट्राइक जो है और ज़्यादा लंबी जाएगी। तो कुल मिला के प्रोडक्शन हाउसेस को जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना ही पड़ेगा, जो कि अभी तक जो पूरी तरीके से लोग असफल रहे हैं। इन्होंने जो है कोई भी नेगोशिएशन नहीं करा है और इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोगों को भी हो रही हैं। हाँ मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है बनाने को, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस क्यों समझेंगे, है ना। तो कुल मिला के बात ये ना कि भाई जो राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक है ना, ये काफ़ी हद तक वैलिड है। इनका जो है पॉइंट एकदम सही है कि इनको जो है प्रॉपर कंपेंसेशन वगैरह वगैरह मिलना चाहिए और एआई का यूज़ भी नहीं होना चाहिए। वहीं जो हमारे स्टूडियोज़ हैं वो उनके साथ नेगोशिएट नहीं करे तो गलती उनकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस में भी वही चल रहे हैं और यहाँ पे गलती भी वही कर रहे हैं। इनको आगे जो है नेगोशिएशन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारी मांगे पूरी कर दो, ठीक है, उन्हें तुम्हें खुद का भी देखना है कि भाई प्रॉफिट कैसे ज़्यादा बनाया जाए, लेकिन ये जो है तुम नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ इधर पार्टी से आए, कुछ ना कुछ उधर वाली पार्टी से आए, तो ये करके तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो भाई। लेकिन नहीं, स्टूडियोज़ का ऐसा कुछ करने का मन है नहीं, और इस वजह जो है राइटर स्ट्राइक अभी तो मेरे को लग रहा है काफ़ी टाइम तक चलेगी। एटलीस्ट मेरे को लग रहा है इस साल के एंड तक हो सकता है ये चल जाए। बाकी मैंने कहा ना, अगर खत्म होनी होगी तो वो तो कल के कल खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा। हॉलीवुड को जो है साथ में मिलकर करना पड़ेगा। और भाई अभी तो चांसेस हैं कि वीएफएक्स आर्टिस्ट भी, एनिमेटर्स भी, ये सारे भी स्ट्राइक पे चले जाएं। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर तो ऐसी तैसी मच जाएगी। बाकी देखते हैं। तो गाइस नहीं तक थी आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप जो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि राइटर स्ट्राइक जो है कब जाए खत्म होगी, राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक, और जो है इसमें गलती बेसिकली किसकी है। क्या वो लोग मांग कर रहे हैं वो उनकी गलती है, या फिर स्टूडियोज जो है आके नेगोशिएट नहीं कर रहे वो उनकी गलती है। और हाँ, सिमिलर कंटेंट के लिए आप जो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।